साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 3 में आज बात करेंगे बौद्धिक काल एवं शिक्षा पर, बुद्धिस्ट पीरियड एंड एजुकेशन पर। महात्मा बुद्ध जी ने संसार को दुख और वेदना से भरा हुआ माना। उन्होंने कहा कि हमें जन्म के समय वेदना होती है और क्षीण होने पर भी वेदना होती है और मृत्यु की वेदना होती है। यानी महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तब भी असीम तकलीफ होती है और जब उसके शरीर में दुर्बलता आती है तो भी दुख होता है, और जब मृत्यु होने वाली होती है तो मृत्यु की भी अपनी वेदना होती है। और इस प्रकार जो है संसार दुख और वेदना से भरा हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा, जो कि सत्य भी है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह दुख को समाप्त करे और निर्वाण को प्राप्त करे। निर्वाण यह एक ऐसा शब्द है जो हमें आध्यात्म से जोड़ता है, हमें ईश्वर की प्राप्ति पर बल देता है। और बौद्धिक दर्शन धर्म और कर्म की धारणा पर केंद्रित है। यहाँ पर भी धर्म के साथ कर्म की प्रधानता पर बल दिया गया है। कर्म के फल, व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करता है कर्म के फल एकत्रित होते रहते हैं, और यह धर्म ही है जो संपूर्ण संसार को गतिशील बनाता है। यह धर्म ही है जो उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, सद्मार्ग के लिए प्रेरित करता है। और बौद्धिक दर्शन के अनुसार हम एक शिक्षित व्यक्ति उसे कह सकते हैं जो कि धर्म के अनुरूप जीवन बिताता है और अच्छे कर्म करता है। वह तर्क को मान्यता देता है और अनुभव को ही ज्ञान का स्रोत मानता है। तो यहाँ पर अच्छे कर्म की बात पर बल दिया गया है और तर्क को मान्यता दी गई है कि आप अंधविश्वासों पर आंख मत मूदिए, अंधविश्वासों को मत मानिए, तर्क पर ज़्यादा बल दीजिए, तर्क को मान्यता प्रदान कीजिए, और आप जो कार्य कर रहे हैं वहाँ से जो अनुभव हमें मिल रहा है उसे ज्ञान का स्रोत मानिए। हालांकि सारी चीज़ें एक व्यक्ति अपने जीवन में, चूँकि जीवन की एक निश्चित अवधि है, तो सारी चीज़ें अपने जीवन में एक व्यक्ति सारे प्रयोग नहीं कर सकता। उसे दूसरे के जीवन से कुछ ना कुछ बातें सीखनी होगी और सीखनी भी चाहिए, क्योंकि जीवन की आयु बहुत छोटी होती है, एक निश्चित अवधि होती है, और इसमें जो है हमें जो है दूसरों की गलतियों से भी सीख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि हमें क्या गलत नहीं करना है और किन किन बातों पर ध्यान रखना है। साथियों, तो बौद्धिक दर्शन के अनुसार ये सारी बातें बताई गई हैं। अष्टगुणी मार्ग, जो ये संसार में दुख है, जो ये संसार में वेदना है, जो ये संसार में कष्ट है, इनसे कैसे बचा जाए, इसके लिए महात्मा बुद्ध हमें उपाय सुझाते हैं। और वो उपाय उन्होंने अष्टगुणी मार्ग बता करके हमारे सामने इन बातों को प्रस्तुत किया है। एक ऐसा मार्ग, अष्टगुणी मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो दुख की समाप्ति और वेदना का अंत करता है। इसमें क्या बातें कही गई हैं? पहला, सम्यक दृष्टि। व्यक्ति को वस्तुओं को उसी रूप में देखना चाहिए जिसमें कि वह यथार्थ में है, उसे सही ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। यानी सत्यता की बात, सत्य के खोज की बात सम्यक दृष्टि में पहले ही सिद्धांत में बताई गई है। दूसरी बात, सम्यक संकल्प। व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का संकल्प करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन बहुत सुखमय होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ज्ञान की उस अवस्था में होते हैं जहाँ हमें परमात्मा से संवाद होता है। हमें परमात्मा से संवाद और भी जगहों पर होता है, जैसे जब हम गरीब का भला करते हैं, जो पीड़ित हैं उसकी मदद करते हैं, जो कमज़ोर हैं उन्हें सबल बनाने का काम करते हैं। और हमारे यहाँ जब जो है बहुत ज़्यादा गरीबी थी, हमारे यहाँ जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमें बहुत जगहों से गेहूं आयात करना पड़ता था, और तरह तरह दुनिया के तरह तरह के लोग पता नहीं क्या क्या भारत के बारे में कहते थे, ये तो सपेरों का देश है, इस प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी। एक ऐसे समय में आज तो आज भारत समृद्ध हुआ है, आगे बढ़ा है, और दुनिया की मजबूत और महाशक्तियों में एक है हमारा भारत। और लेकिन पहले जो बातें थी तो उस समय ये बातें थी कि जो है गरीब का भला करो, जान लो भगवान का भला।
भगवान से जो है आप संपर्क कर रहे हो, भगवान से जो है जुड़ रहे हो। दरिद्र नारायण की सेवा ईश्वर की सेवा है। तो गरीब व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, अगर उसे भोजन मिल जा रहा है, भूख से उसकी तृप्ति हो जा रही है, तो समझिए आप भगवान का सेवा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमारे दार्शनिकों ने, हमारे विचारकों ने और हमारे लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने करके दिखाया है, जिसे आज भी हमें पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है और हम आज भी कर रहे हैं। साथियों, सम्यक संकल्प व्यक्ति को आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करने का संकल्प करना चाहिए। तीसरा, सम्यक वाक्य, सत्य की खोज करने वालों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे न तो झूठ बोलना चाहिए और न ही कड़े तथा अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, झूठ कम से कम बोलना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और चौथा, सम्यक कर्मांत, यानी व्यक्ति को बलिदान, सहानुभूति तथा उदारता की भावना को अपने अंदर उत्पन्न करना चाहिए। तो जो सम्यक कर्मांत की बातें हैं, वो जो है जिन बातों से हमें कर्म करने में सुविधा होती है, जिन बातों को करने से हमारे कर्म में अच्छाइयाँ आती हैं, उन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सम्यक जीविका एक आदर्श पुरुष को अपनी जीविका उचित तथा ईमानदारी से प्राप्त करनी चाहिए। और सम्यक व्यायाम व्यक्ति को आत्मनियंत्रण प्राप्त करना चाहिए और लगातार चेष्टा करनी चाहिए कि दूषित विचार उसके मस्तिष्क से निष्कासित हो जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। कुछ न कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जो ठीक नहीं होती, तो उन गलत बातों को अपने मस्तिष्क से निकालना, उन्हें इरेज करना और अच्छाई वाली जो बातें हैं, जो हमें सही मार्ग दिखाती हैं, आगे बढ़ाती हैं, उन बातों को अपनाना, ये जो है हमें महात्मा बुद्ध भी बताते हैं। और हमारे अनेक दार्शनिक विद्वानों ने, अनेक धर्म ग्रंथों ने, हिंदू वैदिक धर्म ग्रंथों ने हमें ये बात बताई है। और सम्यक स्मृति, सातवां है सम्यक स्मृति, व्यक्ति को दुख एवं सुख की ओर उचित अभिवृत्तियां रखनी चाहिए। यानी सुख कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए दुख, सभी के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख ये बराबर जो है आते हैं। कुछ विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है कि जो मन को अच्छा लगे वो सुख है, जो मन को नहीं अच्छा लगे वो दुख है। हालांकि हर व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियां और अच्छी परिस्थितियां आती हैं, तो मनुष्य को अपने सुख एवं दुख की ओर उचित अभिवृत्तियां रखनी चाहिए। और सम्यक समाधि, समाधि में व्यक्ति अपने शुद्ध मन को सत्यापन और तर्क की ओर ध्यानशील कर देता है। तो समाधि एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति समाधि और चिंतन में बैठता है, ध्यान में बैठता है, तो अपने मन को सत्यापन करके, सत्य की तरफ मोड़ करके और ध्यानशील होकर के प्रभु में ध्यान लगाता है, ईश्वर में ध्यान लगाता है। निराकारी लोग निराकार ईश्वर को पूजते हैं और जिन लोगों ने मूर्ति चिंतन किया है वो मूर्ति चिंतन करके ईश्वर को मन में अपने बसा करके पूजा करते हैं। तो सम्यक समाधि ये हमें महात्मा बुद्ध जी ने भी बताया है। और ये 8 बातें हैं जिनका अनुसरण करके आप अपने जीवन से दुख को दूर कर सकते हैं, वेदना को मिटा सकते हैं, कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो ये बातें हमारे समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और शिक्षा का लक्ष्य एक व्यक्ति को इन अष्टकोणीय मार्ग पर चलने के लिए तैयार करना। ये बातें कही जाती हैं और ठीक भी हैं, तो अष्टकोणीय मार्ग को अपनाना चाहिए। तो आज हमने बौद्धिक काल एवं शिक्षा पर बहुत विस्तार से बातें की। आगे किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।